Hello guys, myself Kusum working as a master in a school. Today wants to share few thoughts with you on a topic, on a very sensitive and burning topic, adolescent education. तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है जो हमारी आज की भागदौड़ की जिंदगी में एडोलेसेंट एजुकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी। आप मुझे अपनी सजेशंस, मुझे अपने जो भी आपके विचार हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा कुछ सुझाव पसंद आए तो आप मुझे वो विचार अपने साझा कर सकते हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले बच्चे बात करूंगी एडोलेसेंट मतलब क्या है। एडोलेसेंट पीरियड जो है, एडोलेसेंट एज होता है, जैसे हम जब पैदा होते हैं तो हमारी 4 अवस्थाएं हमारे साथ चलती हैं: बचपन, लड़कपन, युवा अवस्था और बुढ़ापा। बचपन तो हमारे माँ बाप की गोदी में बड़े प्यार से निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता हमारे बचपन का, बचपन तो हमें याद भी नहीं रहता। उसके बाद आता है हमारा लड़कपन, जिसे हम युवा अवस्था से पहले की अवस्था यानी एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं, जिसे आप लोग अपनी भाषा में टीन एज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो है एक एडोलेसेंट पीरियड जहां पे जो एक छोटा बच्चा, उसकी लाइफ एक यू टर्न लेती है। मतलब जिसे आप बोलते हो ना टीन एज, 13 साल से लेकर 19 साल की एज, टीन एज, ये एडोलेसेंट पीरियड है, जिस पीरियड में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आती हैं। समझ रहे हैं आप कि आपको साइकोलॉजिकली भी, फिजियोलॉजिकली और आपके बिहेवियर में भी आप बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जिसे टैकल करना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करूंगी। बेटा, आप सब जो भी मुझे सुन रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसी स्टेज है, पेरेंट्स भी, स्पेशली पेरेंट्स, ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे बच्चों को टैकल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जब कोई भी चेंज किसी भी जगह का, जब हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं, विद्रोह तो होता ही है। जब हम किसी भी परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है। उसी तरह बच्चों के साथ होता है। जब बच्चा एडोलेसेंट पीरियड में एंटर करता है तो उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आती हैं, उससे फिजिकली काफी चेंजेस आती हैं, उसकी जो मेंटालिटी है वो सारी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस की, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है, अब देखिए बॉयज बड़े होंगे या गर्ल्स बड़े होंगी, तो उनकी बॉडीली चेंजेस, जो बॉडी इमेजेस हैं, वो नेचुरली चेंज हो जाती हैं। और आप आजकल आप ये सब बुक्स में पढ़ते ही हो। बच्चे देखो, आपकी मसल्स, बॉयज की मसल्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगी, आपकी पूरी बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो जाता है, और आपकी शेप्स जो है, बॉडी शेप्स चेंज हो जाती हैं। बायोलॉजिकली सारी बॉडी शेप्स चेंज हो जाती हैं। लड़कों के, जिसे आप बोलते हो दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन, कई जगह आपके शरीर में उभार आना, ये सब आपकी बॉडी इमेजेस की चेंजेस हैं जो आपके एडोलेसेंट पीरियड में होनी ही होनी है। और कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे इन सब चीजों से अनजान होते हैं। तो माता पिता देखो, पहली माता माँ है बच्चे की, जो पहली माता वो टीचर, गुरु, पहला गुरु माँ है। वो आप उन्हें घर में बड़े प्यार से समझा सकते हैं कि बेटा ये तो स्वाभाविक है, ये जो बॉडीली चेंजेस हैं ये आप में आई हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, ये मस्ट है। ये चेंजेस आपके शरीर में आना जरूरी है आपकी लाइफ टाइम के लिए, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ये चेंजेस बहुत जरूरी है। इसलिए हमें इससे घबराना नहीं है, बड़े हंस के, बड़े प्यार से इन सब चीजों को हमें स्वीकार करना है, ठीक है।
आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। कई बार जो लड़के होते हैं वो घबरा जाते हैं कि मेरी आवाज भारी हो गई, पता नहीं मेरे गले में कुछ खराबी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक स्वाभाविक है कि आपकी बॉडी इमेजेस जो है, बॉडी शेप जो है आपकी, जब आप एडोलेसेंट पीरियड में पहुंचोगे वो चेंज होगी ही होगी। उसके बाद बात आती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, मुझे भी उसमें डाला जाए कि हमने अपनी जिंदगी में कभी ये स्टेटमेंट ना बात की हो कि मुझे कोई समझता ही नहीं है, मुझे समझने वाला कोई है ही नहीं। क्या आपने ऐसा नहीं बोला? मैंने तो बचपन में बोला है। वो टाइम ऐसा टाइम होता है, हमें लगता है कि मेरी बातों को कोई सुन ही नहीं रहा, मेरी चीज को कोई अहमियत ही नहीं दे रहा। सबसे बड़े दुश्मन पेरेंट्स लगते हैं और टीचर लगते हैं, जो आपको सही गाइड करते हैं। देखिए, जो आपका अच्छा चाहेगा वही आपको गाइड करेगा कि बेटा ये मत करो, ये गलत है, ये ठीक है। तो यहाँ वो ऑब्वियसली यहाँ आपके पेरेंट्स या आपके टीचर। तो आपको क्या लगता है कि ये मेरे सबसे बड़ी दुश्मन है? क्योंकि ये जो एडोलेसेंट पीरियड है ना, ये हमें विंग्स देते हैं। मतलब उस टाइम, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, ये एक ऐसा टाइम है जब हमें लगता है कि पंख हमारे साथ हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम को कोई भी कभी नहीं भुला सकता। और यही टाइम है, अगर किसी ने बड़े, जिसे कहते हैं ना वो अग्नि परीक्षा, अगर अग्नि परीक्षा में वो पास हो गया तो वो सारी उम्र के लिए तर गया। जो इस अग्नि परीक्षा में विफल हो गया उसके लिए आगे के रास्ते बंद हो गए। तो एक तरह से 13 साल से 19 साल का जो सफर है आपके लिए ये अग्नि परीक्षा का काम करता है। बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कुछ नहीं है, आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा पेरेंट्स को बच्चों के साथ कोऑपरेट करना है, आपको उनकी बातें सुननी, आप उन्हें स्पेस दीजिए। जैसे कहीं पे कभी पढ़ाई की बात आती है तो बच्चे का इंटरेस्ट, अगर वो हिंदी पढ़ना चाहता है तो हर कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर ही बने, डॉक्टर ही बने। दिस इज नॉट पॉसिबल। आप उन्हें स्पेस दीजिए और उसे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। वो जो करना चाहता है उसे करने दीजिए। हो सकता है वो एक अच्छा लेखक बन जाए हिंदी का, हो सकता है वो हिंदी का न्यूज रीडर बन जाए, हो सकता है वो हिंदी का एक बहुत अच्छा लेखक बन जाए। तो आप बच्चे की चॉइस को देखिए और उन्हें स्पेस दीजिए और बच्चे को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली करने दीजिए। उसके बाद बात आती है पेयर प्रेशर। पेयर प्रेशर माने आपके ग्रुप का दबाव। सबसे पहले क्या होता है कि कई बार कोई बच्चा नाच में अच्छा होता है, कोई गाने में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन तीनों में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते। मतलब कि वो किसी के सामने जाने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन फील होती है उन्हें, बट उनको अपने पीयर प्रेशर के कारण, अपने ग्रुप के दबाव के कारण उन्हें वो सब चीजें करनी पड़ती हैं और फिर उन्हें लोगों के मजाक का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर बच्चा अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करता है, अगर वो ये सब करने से अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करता है तो आप उसे पार्टिसिपेट करवाइए। लेकिन अगर वो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने से अपने आप को कंफर्ट जोन में फील नहीं करता तो आप उसे प्रेशराइज मत कीजिए। समझ रहे हैं? पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर यानी पहले आपने अपना पीयर यानी अपना ग्रुप देखना है कि आप जिस ग्रुप में बैठते हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका ग्रुप है, उसमें कुछ बच्चे किस टाइप के हैं और आपकी जो नेचर है वो किस टाइप की है। तो इसलिए बच्चे को पीयर प्रेशर से भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये जो एडोलेसेंट पीरियड है इसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, बहुत सारी, और हमें बहुत क्रिटिकल, बड़ी रिस्की स्टेज है। हमें बहुत
हिसाब से, बड़े प्यार से इन सब चीजों को टैकल करना है। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया, बॉडीली चेंजेस भी होती हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। तो इसी तरह जैसे गर्ल्स का जब वो 13 इयर्स की एज में एंटर करेंगे तो बायोलॉजिकली उन्हें एक साइकिल का सामना करना पड़ता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और वो है भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ। मैंने आपको बोलिया कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए वो बहुत जरूरी साइकिल है, और जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाता है, और उसमें हमें हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। और मैंने आपको पहले बोला कि घर में मां से अच्छा शिक्षक कोई नहीं है। इस साइकिल की शिक्षा जो माताएं हैं वो भी घर में अपनी बेटियों को दे सकती हैं। स्कूल्स में तो चलो शिक्षक होते ही हैं उन्हें समझाने के लिए, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा वो साइकिल गर्ल्स में स्टार्ट होगा तो उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कई बार उनका नेचर में चेंज आएगी, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उन्हें मतलब उन दिनों में कुछ घबराहट सी महसूस होने लगेगी। नथिंग, कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें आगे पीछे बुक्स कुछ पढ़ने के लिए दे दिया जाए कि अपना ध्यान आगे पीछे कर लिया जाए, और उस चीज से आप बिल्कुल उभर के सामने आ जाएंगे। तो देखिए, ये जो मैं आपसे आज बात कर रही थी एडोलेसेंट एज की, तो इसमें आपको कोई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेशली पेरेंट्स को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से अपने बच्चों का साथ देने की जरूरत है, और बच्चों को भी थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। आप हंस के अपने, अक्सर बीइंग अ टीचर, मैं अपने क्लासरूम में रियली स्पीकिंग सच बोल रही हूं, आप चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं, मैं क्लासरूम में अपने बच्चों से अक्सर एडोलेसेंट एज के बारे में बात करती रहती हूं कि ये जो एज है ना, जैसे हम मजाक में बात करते हैं कि इस एज में हर लड़की समझती है कि अगर सबसे सुंदर हूं तो वो मैं हूं, हर लड़का समझता है कि अगर सबसे डैशिंग पर्सनालिटी किसी की है तो वो मेरी है। इट इज बट नेचुरल, क्योंकि ये उन बच्चों का कसूर नहीं है, ये उस स्टेज का कसूर है जहां से वो गुजर रहे हैं, और हमें उन सबको अपने साथ लेके चलना है। तो ठीक है बेटा, और पेरेंट्स ऑल्सो जो भी मुझे सुन रहा है, प्लीज आप कोऑपरेट करें। टीचर्स आर ऑलरेडी देयर टू हेल्प योर चिल्ड्रन, टीचर्स तो हैं ही हैं, तो आप भी उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें किसी चीज का दबाव ना बनाएं। और देखिए, हमें कितना अच्छा मौका मिला है, कितना सुनहरा मौका मिला है गवर्नमेंट द्वारा। ऑनलाइन हम घर बैठे आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, और उम्मीद करती हूं कि इसी तरह हर बार मैं एक नया टॉपिक लेके आपसे बातचीत करती रहूंगी। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।